दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब हम व्हाट्सएप पर हाय लिखते हैं तो वो रास्ते में बाय क्यों नहीं बन जाता? या फिर जब यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते हैं तो डाटा आपके ही फोन में क्यों आती है और किसी के फोन पे क्यों नहीं जाता? इसके पीछे एक कनेक्शन आर्किटेक्चर काम करता है। पर ये कनेक्शन आर्किटेक्चर है क्या? हमें ये क्यों जानना है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इंटरनेट पे डाटा कैसे ट्रैवल करता है? आज यही सब हम पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं कनेक्शन आर्किटेक्चर होता क्या है। हमको पता है कि कंप्यूटर आपस में डाटा एक्सचेंज करती है, पर एक्चुअल में डाटा कैसे एक्सचेंज होती है? जो डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट पर हम भेज नहीं सकते, क्योंकि हमारा डिवाइस ये डाटा समझ नहीं पाता है। उनको डिजिटल लैंग्वेज की समझ आनी चाहिए। जो डाटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेलो, उसको पहले इस जीरोस और वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने के बीच में, उसको हम स्टैंडर्ड बनाया गया है ताकि सब इस फॉर्मेट को इसी प्रोसेस से डाटा भेज सके और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए इसमें। तो आज हम एक मॉडल की बात करने वाले हैं, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की। ये एक रेफरेंस मॉडल है। अब ये रेफरेंस मॉडल क्यों है बोला गया है, क्यों इसे रेफरेंस मॉडल बोला गया है? क्योंकि ये एक्चुअल में इसका कभी भी इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे हम समझ सकते हैं कि डाटा का ट्रांसफर इंटरनेट पर कैसे किया जाता है। यानी हम जो डाटा मेल या मैसेज के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कैसे नेटवर्क में ट्रैवल करना होता है, किस फॉर्म में लाया जाता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हैकर आपको जानना होगा कि अटैक्स किस लेयर पर हो रही है। तो इस OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स के बीच में डाटा का प्रोसेस होता है। तो ये रहे वो 7 लेयर्स। पहले आता है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो हम पहले एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले यूजर या डाटा प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो डाटा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम फिजिकल लेयर से पढ़ें तो हम रिसीवर के साइड से देखना पड़ेगा, तो हम इजीली समझ आए। इसीलिए हम 7 लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का ये मतलब है कि ये यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो डाटा प्रोड्यूस या बना पाए। और इसका मतलब कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका मतलब ये है प्रोटोकॉल्स यानी सेटअप रूल्स। प्रोटोकॉल सिंपल शब्द में ये है, एक सेटअप रूल्स होता है, किस लिए? ताकि हम इंटरनेट में कम्युनिकेट कर पाए। यानी HTTP, HTTPS, SMTP, FTP और बहुत सारे हैं। इनके अलावा इनमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि FTP सिर्फ फाइल ट्रांसफर कर सकती है, SMTP सिर्फ मेलिंग के लिए यूज होती है, HTTP और HTTPS वेब सर्वर के लिए यूज में आती है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल डाटा बना रहे हैं कि फाइल ट्रांसफर करनी है, किसी को मेल करना है, एक्सेट्रा। एप्लीकेशन और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। तो ये होता क्या है? हमने एप्लीकेशन लेयर से डाटा तो प्रोड्यूस कर लिया, वो डाटा अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फॉर्मेट में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे बेस 64 फॉर्मेट एनकोडेड हो गया, या NC फॉर्मेट हो गया, UTC फॉर्मेट हो गया। तो उसे इंटरनेट में भेजने के लिए एक स्टैंडर्ड या कॉमन फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे कि इंटरनेट पे वो डाटा ट्रैवल कर पाए। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एप्लीकेशन लेयर से निकली हुई डाटा को, जिससे कि हम इंटरनेट पे भेज पाए। और इसका काम और भी होता है, जैसे डाटा को कंप्रेस करना, अगर बड़ा फाइल है तो उसको कंप्रेस करना, एन्क्रिप्शन करना। इसका मतलब हम डाटा को नेटवर्क में कैसे प्रेजेंट करें, यानी एक डाटा को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, और जो डाटा जनरल फॉर्मेट से आया है उसे उस एप्लीकेशन के फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है। अब आते हैं सेशन लेयर पर। ये सेशन लेयर का मतलब ये एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, उसे मेंटेन किया है और इसके बीच में हमने डाटा को भेजना होता है। एक्सचेंज ऑफ डाटा के लिए हम सेशन क्रिएट करते हैं। तो इस सेशन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करने का काम सेशन लेयर करती है। अगर सेशन लेयर टर्मिनेट हो गया है तो हम उसके बाद कोई भी डाटा हम नहीं भेज सकते। और एक होस्ट को दूसरे होस्ट तक सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है। सेशन का काम इसमें ये होता है कि चेक पॉइंट क्रिएट करना, ताकि कितनी डाटा भेज चुके हैं और कितनी डाटा बची है ये चेक करना होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। जो डाटा अब तक हमने प्रोसेस किया है उसे आगे कैसे भेजें? मतलब एक बड़े साइज का डाटा हम एक बार में तो नहीं भेज सकते, इसको हमको डिवाइड करना होता है सेगमेंट में। इस डिवाइडेशन को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। मतलब ये डाटा अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। उन सेगमेंट्स में हम सीक्वेंस नंबर
नंबर और कौन सा पोर्ट होगा उसकी डिटेल्स हम हेडर में डालते हैं, ताकि जब ये डाटा रिसीवर तक पहुंचे तब ये सही अकॉर्डिंगली अरेंज हो और हमें करेक्ट डाटा या मैसेज मिल सके। और ये टीसीपी और यूडीपी पे काम करता है। अब टीसीपी होता क्या है? टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब इसमें हम 3 वे हैंडशेक का यूज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें पहले हम सेंडर के साइड से सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग भेजेंगे और उधर से हमको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिलेगा। हम उसके बाद फिर उसको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेंगे जिससे कि हमारा कनेक्शन उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम यूडीपी की बात करें, मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बात करें, तो उसमें कनेक्शन लेस होता है। मतलब आप रिक्वेस्ट दे रहे हो और वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ये मेनली लाइव स्ट्रीमिंग का या गेमिंग के करने के काम में आता है और ये कम्युनिकेशन रिलायबल और मिनिमम एरर पे ध्यान देता है और फ्लो भी कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है? अगर आप जिस स्पीड से डाटा भेज रहे हो, अगर दूसरे साइड से वो डाटा अगर वो उसी स्पीड से अगर रिसीव नहीं कर पाएगा तो डाटा का फ्लो नहीं बैठ पाएगा, जिस वजह से डाटा लॉस हो सकते हैं। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है, वो ये होता है कि वो स्पीड को कंट्रोल करता है कि जिस स्पीड से वो रिसीव कर रहा है या जिस स्पीड से वो डाटा सेंड कर रहा है उसी स्पीड से वो रिसीव करे। बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। इस लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर से आई हुई डाटा को फिर से डिवाइड करा जाता है, उनको पैकेट्स बोला जाता है और इसमें भी सीक्वेंस नंबर होगा जिससे ये सही ऑर्डर मेंटेन कर पाए और रिसीवर के पास सही मैसेज दिखला पाए। इसके हेडर में हम आईपी एड्रेस लगाते हैं क्योंकि ये जो डाटा हम भेजना होता है वो कहाँ भेजना है उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है एक कंप्यूटर का, जो कि सबके लिए यूनिक होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस यूनिक होता है हमारे लिए, और ये इंफॉर्मेशन इसकी हेडर में होती है। नेटवर्क लेयर का मेन काम ये होता है कि लॉजिकल एड्रेसिंग करना, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन से पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ये इंटर नेटवर्किंग में पाथ डिसाइड करता है। इंटर नेटवर्किंग का मतलब अलग अलग नेटवर्क्स, यानी अगर अलग अलग नेटवर्क होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे राउटर भी होंगे। पैकेट किस पाथ से जाना होगा ये राउटर डिसाइड करता है, इसलिए राउटर लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अब बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। ये इंट्रा नेटवर्किंग में काम आता है, मतलब यानी अगर हम एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये काम करता है। ये नेटवर्क लेयर से आए हुए पैकेट्स के हेडर्स में हेडर्स डाल देता है, जिस हेडर के इंफॉर्मेशन में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है और इसमें इसे हम फ्रेम्स बोलते हैं। ये एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में भी यूज होता है। मोस्टली डाटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग करती है। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर। अब तक हमने डाटा को कंप्रेशन एनक्रिप्ट कर लिया, कंप्रेस कर लिया, सेगमेंटेशन कर लिया, पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अगर मैक एड्रेस हम उसमें डाल रहे हैं तो वो फ्रेम्स में डिवाइड हो गया। तो इसको हम दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाए? तो फिजिकल लेयर उन फ्रेम्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। वायर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, अगर वायरलेस हुआ तो वेव्स के फॉर्म में, अगर ऑप्टिकल फाइबर हुआ तो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डाटा को भेज देता है। ये फिजिकली काम करता है। अगर आप डाटा भेज रहे हो तो आपको बिट्स को सिग्नल, और आप रिसीवर हो तो सिग्नल को बिट्स में भी तो कन्वर्ट करने का काम फिजिकल लेयर करता है। अब समरी देख लेते हैं ओएसआई मॉडल की। पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, जो कि हमको नेटवर्क का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि ट्रांसलेट करता है नेटवर्क लेयर में भेजने के फॉर्मेट में, एनक्रिप्ट करता है, डाटा को कंप्रेस करता है। उसके बाद आता है सेशन लेयर, जो कि सेशन एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि मैसेज का एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, डाटा को सेगमेंट में डिवाइड करता है सेगमेंटेशन में। नेटवर्क लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से आए हुए सेगमेंट को पैकेट्स में डिवाइड करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग करता है और उसके बाद राउटिंग करता है। राउटिंग मतलब पाथ डिसाइड करता है किस पाथ से जाना है। फिर डाटा लिंक लेयर, जो कि क्या करता है? फिजिकल एड्रेसिंग करता है, मैक एड्रेस उसमें हेडर में देता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। उसके बाद आता है फिजिकल लेयर, जो कि बिट्स को सिग्नल के फॉर्म में भेजता है और रिसीवर की साइड में सिग्नल को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब रिसीवर के साइड पे डाटा पहुंचने के बाद ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, मतलब फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा और ओरिजिनल डाटा रिसीवर को मिल जाएगा। ये था पूरा ओएसआई मॉडल का आर्किटेक्चर। इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि अभी इंटरनेट में नेटवर्किंग में यूज हो रहा है, और ओएसआई टीसीपी मॉडल में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की जितना सिंपल वे में समझा सकूं उतने सिंपल में समझाने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कंटिन्यू योर लर्निंग।